हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। आपका हमारे चैनल जीबीटीआई ई लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाउसेस, सेकंड क्लास का ये चैप्टर है टाइप ऑफ हाउसेस का। यानी आज हम लोग हाउसेस के यानी घरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों ने बहुत सारे घर देखे होंगे, सभी घर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई छोटा घर होता है, कोई बड़ा घर होता है, कोई कच्चे घर होते हैं और कोई पक्के घर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हाउसेस होते हैं। तो उन सभी हाउसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस किस टाइप्स के हाउसेस होते हैं। बच्चों, चैप्टर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि हम जिन घरों में रहते हैं किन किन टाइप्स के हाउसेस होते हैं। मैंने आपको वही बोला, तो डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। All of us need a house to live in. House protect us from heat, rain, cold, animals, thieves and robbers. अब देखिए यहाँ क्या बताया गया कि हम सभी को रहने के लिए किसकी जरूरत है, घर की जरूरत होती है, ठीक है। यानी हाउस की जरूरत है। हाउस हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? हीट से, गर्मी से, बरसात से, सर्दी से, जानवरों से, चोर से और डकैतों से। इन सभी से क्या करते हैं, हाउसेस हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचा करके रखते हैं। We live in different type of houses. हम सभी लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है सभी के घर सेम होते हैं? नहीं, सभी के घर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। उन सभी घर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। Some houses are made up of mud, straw and hay. कुछ घर क्या होते हैं, मिट्टी से, स्ट्रॉ से, घास फूस से मिलकर के बने होते हैं। These houses are called कच्चा हाउसेस। और इन हाउसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कच्चा हाउस, यानी कच्चे घर बोला जाता है। We find कच्चा हाउसेस मोस्टली इन विलेजेस। हम लोगों को ज्यादातर अगर आपको देखना है कि कच्चे घर का कैसे होते हैं, तो ज्यादातर आपको कच्चे घर विलेजेस में यानी गांव वगैरह में देखने को मिलेंगे। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो कच्चा हाउस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि ये घास फूस मिट्टी से मिलकर के बने होते हैं, जो कि जल्दी ही टूट सकते हैं। अगर बाढ़ आती है, तूफान आती है, तो ये जल्दी ही बर्बाद हो सकते हैं। हाउसेस दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। अब वो घर जो कि किससे, ईंट पत्थरों से मिलकर के, सीमेंट से मिलकर के बने होते हैं बच्चों, उनको पक्का हाउस कहा जाता है। We find पक्का हाउसेस इन टाउन्स एंड सिटीज। पक्का हाउसेस आप टाउन्स में या सिटीज में, शहरों में देखने को आपको मिलते हैं, ज्यादातर वहीं पर पाए जाते हैं। There are पक्का हाउस इन विलेजेस टू। और आजकल तो गाँव में भी पक्का हाउसेस काफी मिलने लगे हैं, ठीक है, लोग पक्का हाउसेस बनवाने लगे हैं। बिग पक्का हाउस आर कॉल्ड बंगलोज। देखिए ये आप देख रहे हैं कच्चा हाउस कैसे दिखता है, ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ घास फूस लगी हुई है, मिट्टी से मिलकर के ये बना हुआ है। ये क्या है, एक कच्चा हाउस। ये ब्रिक से, सीमेंट से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या है, पक्का हाउस। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है बंगलोज। ये पक्का हाउस से जो ज्यादा बड़े होते हैं उनको बंगलोज बोला जाता है। इसमें बाहर की साइड बरामदा वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए इनको बंगलोज कहा जाता है। तो बच्चों आपको पता चला कि 3 टाइप्स के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और बंगलो। ये 3 कॉमन हाउसेस है। इसके बाद और हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं कि और कौन कौन से हाउस होते हैं। इन सिटीज देयर आर टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग। आप लोगों ने बड़ी बड़ी सिटीज में देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी होती है, ठीक है, तो उनको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कहा जाता है। बहुत ही लंबी बिल्डिंग्स होती हैं वो। द फ्लोर्स आर बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर। अब क्या होता है, इसमें सभी जो फ्लोर्स होते हैं एक के ऊपर एक फ्लोर्स बने होते हैं। Houses called flats are built on the different floors of these multi-stories building. अब क्या होता है, कुछ हाउसेस ऐसे बने होते हैं जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा लिफ्ट वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। तो इन बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, एक तो फ्लैट्स टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें क्या होता है अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, यानी एक के ऊपर एक फ्लोर बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लोर बने होते हैं, इसलिए इसको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कहा जाता है। आप लोगों ने फ्लैट वगैरह देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक मंजिला बनी होती है। इन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग इन अ लिफ्ट कैरी अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। अब क्या होता है कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है काफी ज्यादा लंबी होती है, तो एक के ऊपर एक फ्लोर बने होते हैं जिससे ऊपर तक जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए उन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में बच्चों लिफ्ट बनी होती है।
लिफ्ट जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, तो लिफ्ट के सहारे क्या करते हैं, उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये होते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। एंड द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव इन आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो कि जगह के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार बनाए जाते हैं। ओके, तो इन वेरी कोल्ड प्लेसेस पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्नो कॉल्ड इग्लूज। बहुत ही ज्यादा ठंडी जगहों पे क्या होता है, जो लोग घर बनाते हैं वो स्नो के बने हुए बच्चों बर्फ से बने हुए घर होते हैं, ठीक है, जिसको कि इग्लू कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये इग्लू, ये एक डम लाइक शेप में होता है, यानी गुंबद के आकार का होता है। इसका जो ये आकार देख रहे हैं ना, ये गुंबद के आकार का होता है। इसमें से एक पोर दिया जाता है जिसमें से बाहर आ और जा सकते हैं। ये आपका आइस से बना हुआ होता है, यानी स्नो से बना हुआ होता है, ओके, बर्फ से बना हुआ होता है। और ये ऐसी जगह पे होता है जिस जगह पे ठंड ज्यादा होती है, यानी वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है। ओके, सो ये कुछ बिल्डिंग्स के टाइप थे। नेक्स्ट चलते हैं, सम प्लेसेस एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। कुछ जगहों पे क्या होता है, काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी ज्यादा मात्रा में, ड्यू टू विच वाटर फ्रॉम द रिवर्स ओवरफ्लो एंड कॉज फ्लोड्स। अब क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो वहां की जो नदियां होती है, समुद्र हो जाती है, उनका पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। इन दीज प्लेसेस पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज। और इन जगहों पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। अब स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं बच्चों, देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टिल्ट हाउस है। अब क्या होता है इसमें, मैं बता देती हूँ, विच स्टैंड स्लाइटली अबव द ग्राउंड। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट जमीन से गड़े हुए होते हैं, ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। इन स्टिल्ट हाउसेस वाटर डज नॉट कम इनटू द हाउस। इसमें पानी घर के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, ये तो पानी के अंदर ही बनाए जाते हैं, फिर क्यों नहीं आ सकता, बताते हैं। Even when flood occur, stilt house are made up of wood and bamboo। क्योंकि जो ये स्टिल्ट हाउसेस होते हैं ये बैम्बू और वुड से बनाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैम्बू और वुड्स लगी हुई हैं, ठीक है, जिसके सहारे क्या है, ऊंचाई पे खड़े हैं, तो जो पानी आता है वो इनके नीचे से ही निकल जाता है, घर में नहीं घुस पाता है। सो इस टाइप से स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन सम प्लेसेस पीपल लिव इन हाउसेस फ्लोटिंग ऑन लेक्स और रिवर। कुछ जगह पे क्या होता है, लोग नदियों के पास और तालाब के पास रहते हैं, लेक के पास, झील के पास रहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। तो जो उनके पास रहते हैं और उनको हाउस बोट्स कहते हैं, ठीक है, यानी वो हाउस बोट पे ही रहते हैं। हाउस बोट कैसा होता है, किन चीजों से बना होता है, तो हाउस बोट आर मेड ऑफ वुड। ये होता है हाउस बोट जो कि लकड़ियों से बना होता है, वुड से बना होता है। इन इंडिया वी कैन सी हाउस बोट इन कश्मीर एंड केरला। इंडिया के अंदर आपको हाउस बोट देखना है तो कश्मीर या केरला आप जाकर के देख सकते हैं हाउस बोट कैसे होते हैं। ये रिवर या लेक के पास ही पाए जाते हैं और इसी में लोग रह करके अपना खाना पीना या सोने के लिए व्यतीत करते हैं। ओके, सोने के लिए ये सब यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। आप यहाँ पर कुछ और है, देखिए और कौन कौन से हैं, ट्री हाउस, टेंट और कारवेंस। अब ये किस तरह के हाउसेस होते हैं, सो ट्री हाउस के बारे में पढ़ते हैं। इन डीप फॉरेस्ट देयर आर हाउसेस बिल्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। देखिए फॉरेस्ट जगह पे, ठीक है, घने जंगलों में लोग क्या करते हैं, अपना घर कैसे बनाते हैं, पेड़ की ब्रांचेस पे, यानी पेड़ की जो शाखाएं होती है उस पे क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। उस तरह के घर को क्या बोलते हैं, ट्री हाउस बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक पेड़ है, इसकी शाखाओं पे घर बना हुआ है, तो ये घर एक ट्री हाउस कहलाता है, क्योंकि ट्री की ब्रांचेस पे बनाया जाता है, ट्री के ऊपर बनता है। ओके, नेक्स्ट है टेंट। व्हेन वी गो टू एडवेंचर कैंप्स वी स्लीप इन टेंट्स। हम लोग कभी भी देखिए, कोई भी लोग होता है एडवेंचर पे जाते हैं, ठीक है, किसी एडवेंचर पे वो लोग बाहर गए तो क्या करते हैं, कैंप को लगाते हैं, तो वो सोने के लिए वहाँ टेंट का यूज करते हैं। कैंप वगैरह में जाते हैं तो वो अपने साथ एक टेंट लेके जाते हैं, ठीक है, कपड़े टाइप का होता है, काफी मोटा कपड़ा होता है जिसके द्वारा ये टेंट बनाया जाता है। टेंट आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ। देखिए यहाँ बताया गया है टेंट किससे बना होता है, एक मोटे कपड़े से बना होता है जिसको कैनवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनवस। टेंट्स कैन बी फोल्डेड एंड वी कैन कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और टेंट को क्या किया जाता है, हम आसानी से फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। शोल्डर्स एंड माउंटेनर्स समटाइम्स स्लीप इन टेंट्स। आपने देखा होगा पर्वतारोही जो होते हैं, ये सैनिक वगैरह जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी एडवेंचर्स पे जाते हैं, यही लोग जाते हैं ज्यादातर एडवेंचर्स पे,
तो क्या करते हैं, सोने के लिए अपने साथ टेंट लेके जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इनको पता नहीं है कहाँ घर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं भी जंगल पे ये लोग इस तरह से टेंट का अपना हाउस बना करके उधर सोने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए इस टेंट का यूज होता है, इसको कहीं भी हम कैरी आउट कर सकते हैं बहुत ही इजिली। Some people travel from one place to other in their vehicle called caravan। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी गाड़ी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और उसको कारवेंस कहा जाता है। ठीक है, अब कारवेंस कैसा होता है ये देखिए, ये एक वैन की तरह होती है, इसमें सारी चीजें ही अवेलेबल होती है, जैसे कि देख सकते हैं पीपल कैन कुक, ईट, रीड, स्लीप, स्टडी एंड इवन वॉच टेलीविजन इनसाइड ए कारवेन। लोग बात क्या कर सकते हैं, इस कारवेन के अंदर ही खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और टेलीविजन भी देख सकते हैं। किसके अंदर, सिर्फ इस कारवेन के अंदर। तो ये दिखने में भले ही छोटी होती है, इसके अंदर पूरा सामान अवेलेबल होता है, हर चीज एक घर की तरह है, ये पूरा बना होता है। ओके, सो ये होते हैं कुछ अलग टाइप्स के हाउसेस, ट्री हाउस, टेंट्स और कारवेन। आई होप बच्चों आप सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। रूम इन हाउसेस, कुछ घरों में क्या होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, उन सभी रूम्स के बारे में पढ़ते हैं। वी टेक अ बाथ इन बाथरूम, हम क्या करते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, सबके घर में बाथरूम होता है। वी कुक इन द किचन, किचन में खाना बनाते हैं, सभी के घरों में किचन भी होता है। वी ईट इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में सब साथ में बैठकर क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। वी स्लीप इन द बेडरूम, सोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम का यूज करते हैं, जहां पर हमारा बेड होता है हम सोते हैं। वी स्टडी एंड कीप आवर बुक्स एटसेट्रा इन द स्टडी रूम्स, हमें अगर अपनी बुक्स को संभाल के रखना हो या स्टडी करना हो तो एक स्टडी रूम होता है जिसमें कि हम अपनी बुक्स को संभाल के रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। ओके, सम हाउसेस हैव एन ओपन स्पेस कॉल्ड बालकनीज, और कुछ घरों में आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ कुछ खाली स्पेस होता है जिसको कि बालकनीज बोला जाता है। वहां पर हम अपने फ्लावर पॉट वगैरह लगा सकते हैं, गमले लगा सकते हैं, ताजी हवा ले सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ घरों में कौन कौन से कमरे होते हैं, किस किस तरह के रूम्स होते हैं, सो उन सभी रूम्स के बारे में बताया गया है। मोस्टली घरों में सभी रूम्स पाए जाते हैं। ओके, अब लास्ट में हमारा कि सम बंगलोज हैव लॉन गार्डन्स इन फ्रंट ऑफ देम, कुछ जो बंगले होते हैं वो बड़े होते हैं, उन बंगलोज में क्या होता है बच्चों कि सभी में लॉन होते हैं, गार्डन होते हैं। ठीक है, किस लिए लॉन होता है, गाड़ी बड़ी खड़े करने के लिए। गार्डन्स हो गया आपके फूल वगैरह लगाने के लिए। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने घरों को बच्चों नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ओपन डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, हमें हमेशा अपने डोर्स और विंडोज को क्या करना चाहिए, ओपन करके रखना चाहिए बच्चों, ताकि जो शुद्ध हवा है वो हमारे घर में आ सके, प्रॉपर सूरज की रोशनी हमारे घर में एंटर कर सके। इससे क्या होता है बच्चों, जो सूरज की रोशनी अगर हमारे घर में आती है और फ्रेश हवा आती है तो उससे जो हमारे घर में जर्म्स होते हैं, कीटाणु जो होते हैं वो सभी मर जाते हैं। ठीक है, हमारे घर के अंदर कीटाणु एंटर नहीं कर पाते हैं। A house become a loving home when people living in a house love each other and help each other। एक घर तभी एक लविंग फैमिली बन सकती है, एक प्यारी सी फैमिली बन सकती है जब उस फैमिली में सभी एक दूसरे की हेल्प करें और सभी एक दूसरे से प्यार करें। इसलिए बच्चों जरूरी है कि एक घर में सभी को प्यार करना होना चाहिए, किसी घर में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर हाउसेस के बारे में कि हाउसेस किन किन टाइप्स के होते हैं और हमें अपने घरों को कैसे रखना चाहिए। तो आई होप बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।